केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया और इस बिल में केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में या फिर गिरफ्तारी में गए हैं। इस बिल के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करना है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों की बातें हैं। इस बिल में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में हो या फिर गिरफ्तार किए गए हों तो फिर उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। वहीं बिल के खिलाफ विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा भी किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed. वहीं बिल के विरोध में इंडिया ब्लॉकों के नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में बिल के विरोध की रणनीति भी बनाई गई। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो चयन किया गया है उनके नामांकन के समय की तस्वीरें हैं, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने मिलकर उनका समर्थन किया है। वहीं जो बिल आया है जिसे लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है, उस बिल को लेकर राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। सांसद रेणुका चौधरी है। मैम, आज जिस तरह से 3 बिल लोकसभा में पेश किया गया, अमित शाह ने पेश किया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चर्चा चाहते हैं हम इसको जेपीसी में सौंपने के लिए तैयार हैं। हेलो अंकल, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आपको इतनी अहम बिल लाना था तो कल पार्लियामेंट खत्म हो रही, आज लाओगे? बिजनेस में आप लिस्ट नहीं करोगे, हाउस को पहले इन्फॉर्म नहीं करोगे और आप आए तो हम अंगूठा लगा के हम हाँ कह देंगे। अरे वाह, क्या अंडर एस्टिमेट करते हैं ऑपोजिशन को। लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद है, रहेगी जब तक आप नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, आपको समझाए तक हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। इसमें कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ हैं, पीएम भी इसके दायरे में आ रहे हैं। हम बहुत देख चुके हैं इनके करप्शन के खिलाफियत की मापदंड हम देख चुके हैं। रहने दीजिए, जो सवाल हम पूछ रहे थे उसका कोई जवाब नहीं, ये करप्शन का खिलाफ रहने दीजिए। आखिरकार आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, आप बिल पढ़े, पहले आप समझ लीजिए फाइन प्रिंट में क्या लिखा है, समझ। ये कंप्लीटली नॉनसेंस है, तो इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो विपक्ष के हंगामे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। ब्रजमोहन जी, जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश कर रहे थे, वो बिल की प्रतियां तक फाड़ दी गई।
देखिए, विपक्ष को और कांग्रेस के लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, चर्चा में विश्वास नहीं है। अगर बिल कोई लोकसभा में आता है तो उसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। उस बिल में गलती क्या है कि अगर कोई जेल जाता है कोई अपराध में तो उसको 30 दिन भी जेल में रहने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र की मर्यादा के लिए, शुचिता के लिए, राजनीति की शुचिता के लिए एक बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं और उस कानून का तो उनको समर्थन करना चाहिए। सिर्फ जेपीसी में भेजने की बात गृह मंत्री ने पहले ही कर दी थी। जब जेपीसी में तो सभी दलों के सदस्य होते हैं, फिर विपक्ष को क्यों हंगामा करना पड़ा? क्योंकि विपक्ष को इस बात का डर है कि उन्होंने 50 साल तक सत्ता में रहते हुए जो भ्रष्टाचार किए हैं, उस भ्रष्टाचार की जांच हो रही है और उस जांच में उनके बहुत सारे नेता जेल में जाएंगे और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए विपक्ष डरा हुआ है। तो विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि विपक्ष ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी अब हो रही है जांच। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर लोकसभा में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पेश किया, जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास कर दिया गया। इस बिल का मकसद इन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या फिर स्थानांतरित करने से रोकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी में है। ऑनलाइन गेमिंग का बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। लोग इस लालच में अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं और बाद में फिर नुकसान उठाते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए मोदी कैबिनेट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मकसद ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शंस और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करना होगा। यानी ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल तक का प्रावधान है। कुल मिलाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप्स अब इस साल बंद हो जाएंगे।
एकरूप करना, अवैध और अनधिकृत गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का अधिकार देना और देश में नैतिक और सुरक्षित गेमिंग माहौल को बढ़ावा देना। एक अनुमान के मुताबिक भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2029 तक $9.1 बिलियन अरब तक पहुंच सकती है। 2024 में 86% रेवेन्यू केवल रियल मनी गेम्स में आया, जिसका आकार लगभग $3.7 अरब रहा। विनियमन उधर ऑनलाइन गेमिंग बिल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये बिल क्रांतिकारी है और इससे बड़ा परिवर्तन आएगा। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल पास किया है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल की दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 सब सेक्टर है, 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जो ई स्पोर्ट्स, बहुत एक तेजी से उभरता हुआ है ई स्पोर्ट्स, जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके, टीम वर्क करके खेलते हैं और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं, उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविजन रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है, वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सबकी एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पे स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।